अंतर्मुखी हो जाएं, अपने आप को देखें, जगमगाता सितारा। और आज हम सब अपने आप से कहते हैं, हम हैं सभी वानप्रस्थी। सृष्टि का खेल अपनी अंतिम घड़ियों में है। अपने को संपूर्ण बनाकर हमें घर जाना है। तो संपूर्ण बनने के लिए बुलाएं बाबा को, आ जाओ। अपने सामने देखें, बाबा नीचे उतरे और हमारे सामने। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, तो आज बाबा ने क्या कहा? दीदी कौन आज है बाबा हम? ने बोला है, इस समय हम सबकी ब्रानप्रस्थ अवस्था है। हम्म। हमें वाणी से परे अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करो। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? वाणी से परे। वाणी से परे क्या है? परम धाम दीदी। और वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है? दीदी पहले अब 60 रिटायरमेंट। इयर्स के बाद लोग चले जाते हैं वानप्रस्थ। और पर अब तो कोई 60 इयर्स में सोचता ही नहीं है, वानप्रस्थ की बात ही नहीं सोचते। अच्छा, और क्या होता है वानप्रस्थ? रिटायरमेंट बोला आपने, तो जो पहले था वानप्रस्थ बनने के लिए, शंकराचार्य ने पहले बताया था। क्यों बोला कि तुम छोड़ो ये सब? क्योंकि जो हाँ, उस समय के जो लोग थे, वो अपना जो कारोबार है बच्चों को सौंपना ही नहीं चाहते थे, उसके साथ जुड़ जाते थे, अटैच हो जाते थे। तो क्या उन्होंने एडवाइस किया कि सारा कुछ समेटो, सौंपो, और आप चलो। वो तो वन की तरफ कहते हैं, सब छोड़ के निकल जाओ। पर हमारा जो वानप्रस्थ है वो कैसा है? फिजिकली नहीं है, कैसा है? मन और बुद्धि। कि सारी चीजों को अब छोड़ो, क्योंकि अब घर जाने का समय है ना। कहीं जाते हैं हॉलिडे पे, घर जाना होता है। आप गए 2 महीने के लिए, वहीं पे सेटल हो जा थोड़ी हो जाते हैं। क्या करते हैं? समेटा और वापस। तो वानप्रस्थी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? समेटना। जो यहाँ चल रहा है हम उसको समेट लें। किस किस चीज के साथ जुड़ जाते हैं, है ना? चेकिंग करो, मुझे सबसे ज्यादा क्या खींचता है। सोचो, साइलेंस में 1 मिनट सोचो। और अपने आप से हमें कहना है, अब वापस जाने का समय आ गया। देखो, हमारा जो भी कोई पुरुषार्थ होता है ना, उसमें समेटने की शक्ति जरूर होती है, चाहिए। जैसे आप योग करने बैठे, संकल्पों को समेट। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो क्या कहते हो? कांच का बर्तन समेट। का और स्टील का अलग अलग। सारी बातों को समेटो तो बैठेंगे। फिर बाबा क्या कहते हैं? व्यर्थ में ना जाओ, तो व्यर्थ को समेटो। बाबा कहते हैं प्रेजेंट में रहो, त्रिकालदर्शी हो तुम, तो प्रेजेंट में रहने के लिए फिर समेटो। क्योंकि हमने फैलाव बहुत कर दिया। मुझे आज सुबह से ये आ रहा है
जो बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनो, तो ये सारी बातें क्या कहती हैं कि इस मोमेंट में रहो। जब भी हम कुछ कर रहे हैं, आप जब ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, आज ये देखना, क्या मैं प्रेजेंट मोमेंट में थी? आप पाएंगे बहुत मोर ऑफन देन नॉट आप प्रेजेंट में है ही नहीं, कर रहे हैं पर प्रेजेंट मोमेंट में। जैसे सपोज आप पानी ही पी रहे हो, पानी पीते हुए आप उस मोमेंट में नहीं हो कि मैं पानी पी रही हूँ, बाबा की दृष्टि दी और मैं पानी पी रही हूँ, सारा कुछ और फैलाव अंदर चल रहा है ना। आप सोचो, जब इसीलिए यही रीजन है कि योग में गड़बड़ हो जाती है ना। तो आज हम, एक बुक भी है किसी ने लिखी है, मतलब वो हम उन पे तो नहीं जाते, एकार्ट टोल की, पावर ऑफ नाउ। पावर ऑफ नाउ। क्योंकि पावर तो इसी मोमेंट में है ना, हो चुका तो हो चुका ना, पता नहीं कल क्या होगा, अभी करो जो करना है। तो हमारे को तो बहुत पावरफुल बातें बाबा ने बताई हैं, अभी को हमें पावरफुल बना देना है। तो हम अभी को पावरफुल कैसे बनाएं? बेसिकली व्यर्थ को, एज यू सेड, समेट के हाँ, और स्टे ऐड अवे करो, फ्रॉम, और क्या करोगे साथ में? करते भी हो आप सब। नॉट वरी अबाउट फ्यूचर, putting a full stop on the past. फुल स्टॉप। पास्ट पे बिंदी लगा। तो फुल अपनी स्टॉप लगाने के बाद क्या करोगे? प्रेजेंट में जिएंगे ना, क्योंकि प्रेजेंट तो पे आ प्रेजेंट जाए, चल रहा है, प्रेजेंट में जिएंगे, बाबा को साथ प्रेजेंट रखेंगे। में साथ रखकर। उसको जी अगर पावरफुल बनाना है तो हमारे को बाबा को साथ रखना है। प्रेजेंट में रह भी तब सकते हैं अगर बाबा को साथ रखें, नहीं Yes. तो मन भटकता रहता है। मन भटकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने हर कर्म बाबा के साथ करना है। क्यों? why should I call him for everything? ये तो दीदी हम फिर अपना मंच, अपना हलचल में चले जाते हैं, अगर बाबा को नहीं हलचल में बुलाते हैं। चले जाते हैं, और याद रखने का और कोई तरीका भी नहीं है इतनी देर। इतनी अच्छा निरंतर याद, और Focused, so that मैं we remain नहीं focused तो on मैं क्यों फोकस हूं? मुझे क्या फायदा हो रहा है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? मेरा काम भी अच्छा दीदी और जल्दी। यस, सारा कुछ कर्म अच्छा। कर्म और अच्छा हो कुछ गया। कहने लगा था, कुछ और। अच्छा, रेनू बहन, ओके, है ना, सारा कुछ, बिल्कुल सारा कुछ अच्छा, एफिशिएंसी आ जाएगी। और एक और बात हो जाती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ, ऐसे पढ़ा नहीं है, कि हम इतने बिजी हो जाते हैं यही सब करने में, उल्टी सीधी चीजें नहीं आती। परफेक्शन आ जाती है दीदी, परफेक्शन। परफेक्शन आ जाती है, बिल्कुल। और क्योंकि फिर मन हम ऐसे, हलचल में नहीं जाता ना, इधर से उधर की बातों में नहीं हाँ, जाए। फिर वो जब बातें हमारे को बार बार खींचती है ना, वो धीरे, जब उसके पर थोड़ी देर तो टाइम तो लगेगा, पर जब हम कर लेते हैं ना, उसका फिर जब वो मिलता है ना, वो जो कंफर्ट मिलता है, वो हमारे को इनकरेज करता है कि फिर से करो, जी है ना। नहीं तो वो क्या रह जाएगा, फिर तो ये भी सत्संग बन जाएगा दुनिया वाला। दुनिया वाले सत्संग में अच्छी बात, बहुत अच्छी बातें सुनते थे, करते तो थे ना, है ना। वो तो फिर कलयुग में आके तो बहुत ही कुछ हो गया। आज सत्संग में भी गए तो लोगों को देख रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो भी छोड़ो, जब अपनी सतो प्रधान स्टेज में भी था, तो हमने उसका प्रैक्टिकल जो करने का है ना, वो सिर्फ बाबा बता। कल हमारी एक फोर इवनिंग में एक क्लास हुई, उसमें कुछ सेवा की बातें थी। तो एक भाई बोल रहे थे कि अपने बस एक ही बात ले लो, उसको कहता है, उसने बोला कि लूप में लो, मतलब उसके पीछे पड़ जाओ, बस ये करना है। जैसे इस वीक हमारा कौन सा वाला पुरुषार्थ चल रहा था? दीदी, शुभ सबको आत्मा देखना, आत्मा देखना और शुभ भावना देना। सबको आत्मा देखना और सबको शुभकामनाओं से आत्मा देखना, ये बनाए रखो, बस इसको चलाते रहो। जब ये हो जाएगा, इसका सुख अनुभव होगा ना, फिर बहुत मजा आएगा। सुख अनुभव तभी होगा ना जब हम उसको कंटिन्यूअसली करेंगे। शुरू में तो गड़बड़ होएगी ना, तब तो सुख अनुभव नहीं होगा। अगर करते रहोगे वो तभी होगा। क्योंकि अगर हम अलग अलग
जैसे आपने ये चीज एक हफ्ते के लिए ले ली, साथ में मुरली से एक पॉइंट हम ले लेते हैं, तो वो जो एक हफ्ते की चीज ली है ना आपने, तो मुरली का जो पॉइंट है उससे वो भी इजी हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आप एक चीज कर लेते हो, दूसरी चीज इजी हो जाती है। जैसे हमारे को स्कूल कॉलेज में भी जब हम पढ़ते थे, तो हम जो क्लास 1 में करते हैं वो क्लास 2 से उसका कनेक्शन होता है, उससे थोड़ा हायर लेवल होता है ना। और जो आप फाइनल हाई स्कूल में अपनी 12th क्लास को भी जब आप पास जो करते हो, जो आपने नर्सरी में सीखा वो वहां पर उसके साथ कनेक्टेड है। आपने 1 2 3 4 सीखा, तो आप अरिथमेटिक कर सकते हो ना, अलजेब्रा कर सकते हो, क्योंकि आपने वो सीख लिया। तो हमने एक चीज को पक्का कर लिया, फिर दूसरी चीज को फॉलो करना बिकम्स इजियर। और ये है तो हमें याद रखना, चैलेंज आएगा। एंड आई फील सेल्फ डिसिप्लिन, और अगर हम चार्ट को रोज फॉलो करें ना, तो शायद हमारे पास समय ही नहीं होता व्यर्थ के लिए, बहुत बिल्कुल कम सा ठीक बोल समय रहे रह हो। जाता है। व्हाट आई एब्स एब्स रियलाइज, पर बिल्कुल। रोज फॉलो करना अभी इतना तो प्रैक्टिस में नहीं हुआ, कोई बट बात। इफ यू फॉलो तो फ्यू डेज आई फेल्ट कि कुछ समय ही नहीं और चीज के लिए। यस। एक्चुअली जरा भी व्यर्थ में जाने लगता है, किसी के बारे में सोचने ध्यान आ जाता है, बाबा क्या कर रही हूँ मैं, स्टॉप, यू नो। है सो ना। एंड ऑल्सो उस दिन मेरी बात हो रही थी ना अबाउट द सॉन्ग, I हाँ kept thinking, the answer I'm getting is that the romance itself was so pure that you could relate. And those days, it's not lust like today. Romance also was a very pure feeling, and it was soul connection. It was not like today. So the songs could be related. That's the answer I've got. आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि मुरलियों में बाबा क्या कहते हैं, जो लैला मजनू का प्रेम है, चाहे वो शारीरिक है, पर वो उनका प्रेम में वो नेगेटिव भाव नहीं होता, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए जो रेडी होते हैं, है ना। आज की डेट में तो वो सब चीजें शायद नहीं है, पर हमारा सोल टू सोल कनेक्शन है ना। बिल्कुल। दीदी तो उनके प्यार में भी बहुत पवित्रता होती थी। होती थी बिल्कुल। सो अब देखो, मनन चिंतन किया ना सिप्पी बहन ने, आंसर मिला ना। बाबा जैसे की एक एक बात का है। हाँ जी नीलम बहन। जैसे श्री कृष्ण और गोपियों का, वो भी प्योर वो तो है ही। सोल कनेक्ट। श्री कृष्ण और गोपियों का बिल्कुल भी, और मीरा का प्रेम, मीरा का प्रेम जो दिखाया है। वी आर गोइंग टू से समथिंग रजनी मैम, मुझे ऐसे लगा कुछ कहने लगा। चलिए, है ना। तो वानप्रस्थ अवस्था मतलब अब घर जाने का समय आ चुका, बस खेल खत्म हुआ कि हुआ, तो आई नीड टू वाइंड अप, है ना। तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। वाणी से परे है परम धाम, परम धाम में बैठकर सिर्फ परम धाम की शांति को अनुभव करो, बस वहां बैठ जाओ एंड एंजॉय इट, बहुत मजा आएगा। क्योंकि हमने सब कुछ सीख लिया, हमें पता चल गया बाबा को कैसे याद करना है, बाबा कौन है, मैं कौन हूं, कितना हमें समझ आ गई है, रोज समझ हमारी मुरली से पड़ रही है। पर हमारा एक्सपीरियंस जो बाबा के साथ है उसको बढ़ना चाहिए। हमारा परम धाम का एक्सपीरियंस क्या है, बाबा के साथ फिर हम जब बैठ जाते हैं वो एक्सपीरियंस क्या है, सूक्ष्म वतन का एक्सपीरियंस क्या है। थोड़ा सा किया और खत्म नहीं करना है। हमने उसके उसमें थोड़ी देर जस्ट सिट एंड फील, सो दैट इट बिकम्स डीपर, है ना। एक आपसे शेयर करती हूँ। हमने मतलब ये उस दिन हमारे को एक वो ब्रदर ने बताया, और मुझे वो इतना एक्यूरेट लगा। हम किस किस चीज से बहुत जुड़े होते हैं, जो हमें व्यर्थ में ले जाती हैं बातें। मेरा नाम, लाइक आई से आई एम रचना, किसी और को भी कोई रचना बुला रहा तो पहले उधर देखेंगे,
ये याद रखना कि मैं आत्मा हूं, रचना बाद में बनती हूँ शरीर धारण करके। फिर मेरा रूप, अपने शरीर के रूप से जुड़ जाते हैं। मेरा ये, मेरी वो नैन नक्श या मेरा मेरा स्किन, मेरा जो भी कोई भी चीज होती है उसके साथ रूप से जुड़ना। और एज, कोई बोल दे अच्छा आप 66 के हो, आप लगते नहीं, बड़ी खुशी होती है। हम एज से भी जुड़े होते हैं। ये सच बात है, उस भाई ने बताई और मेरे को तो लगा कि जैसे ना कि आई आई ओपनर है ना। फिर हमारा कर्म, कैसे करियर है ना। अच्छा आप डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूं। आप कहाँ काम करते हैं? अच्छा आपने क्या किया, मास्टर्स किया इंग्लिश में, मैंने भी मास्टर्स किया। उसमें इतना रमे हुए हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मेरा करियर, मेरी पोजीशन उस चीज में बहुत ज्यादा होता है ना। मेरा एड्रेस ये है, ये सारी चीजें उसी में आ जाती हैं। फिर अच्छा आपका धर्म कौन सा है? कहते मैं तो जी राधा स्वामी को फॉलो करता हूँ। अच्छा हम मैं भी पहले करता था ज्ञान में आने से पहले, मेरा उससे क्या कनेक्शन? हम सोचते हैं किसी को ये बोलेंगे तो वो फटाफट ज्ञान में आ जाएगा, कोई असर नहीं होता। अगर किसी को ज्ञान में लाना है, हमारी स्थिति अच्छी हो तभी आएगा, उसको हम अच्छा एक्सपीरियंस कराएंगे वो तभी आएगा। इन सारी चीज से हम जुड़ते हैं ना। फिर भाषा, भाषा के लिए तो क्या कहा जाए, हमारे देश में तो कंफर्ट लेवल आ जाती दीदी। कंफर्ट लेवल नहीं, और किसी को अंग्रेजी ना आती हो तो उसके लिए क्या एटीट्यूड होता है, मैं बेटर, मुझे आता है, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, इनको आता नहीं है। देखो एक होता है, हमने किसी को इंग्लिश में बात करनी है ताकि उनको समझ आए। किसी की हिंदी कमजोर है, हम थोड़ा इंग्लिश हिंदी में बात करके उसको समझा रहे हैं, वो एक और बात है। पर हमें चेक करना है कहां पर वो मान शान का रूप ले लेता है, और हमारी भाषा कौन सी है ज्ञान में आने की बाद। सब अपने एक्सपीरियंस से पता रूहानी है। प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषा। और नजरों की भाषा, हम्म, हम क्या अपनी नजरों की स्थिति, भाषा। हमारी जो स्थिति है वो भी एक भाषा है, एक तरह करेक्ट। से। इवन फिर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी, शरीर की, जैसे तुम वो कर किस चीज पड़े पे डिपेंड करती है? जो हमारी सोच पर करती है ना डिपेंड। सोच पे, संकल्पों, हाँ। संकल्पों की भाषा। अंत में तो सब एक दूसरे के थॉट्स पढ़ लेंगे। हम्म, बात ही सारी है थॉट्स को पढ़ने की ना, अंत में ज्यादा, क्योंकि सत्यों में कोई ज्यादा बोलता ही नहीं, एक दूसरे के थॉट्स को रीड ही कर लेते हैं वो। इट्स जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना। फिर मेरा, मैं कहाँ को बिलोंग करती हूँ? अच्छा यू आर फ्रॉम दिल्ली, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। यू आर फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम ऑल्सो फ्रॉम देयर, आई हैव लिव्ड देयर सो मेनी इयर्स, आई स्टडीड देयर एट, वो जो भी पूरा बहुत सारा उसके साथ जुड़ना। there's nothing wrong with knowing that, I mean to remember that I'm from there, वो तो आप याद रखेंगे। मतलब हमें ये याद रखना है, इन चीजों का भान ना हो। I studied in such and such university, मैं हार्वर्ड से, मैं फलाना से, वो बहुत अच्छी Actually, बात connection with the same, with the person. Okay, he is from Chandigarh. उससे connection बन के then you are able to convey something from Baba. You know, a common ground बन वो जाता है. नहीं That नहीं, is a different देखो thing. आपको चेक करना है वो भान का रूप ले रहा है कि ऐसे, बस। अगर जैसे आप कह रहे हो ऐसे नॉर्मल है तो ठीक है, माना हम उसको वो भान का रूप ले ले। अपने आपकी बिलोंगिंग मेरी चंडीगढ़ दिल्ली नहीं है, मेरी बिलोंगिंग परम धाम है, ये याद रख। बस ये मतलब ये भी भान का रूप है ना। और फिर माता पिता,
कोई बोल दे अच्छा चंडीगढ़ से हो, चंडीगढ़ वाले तो देखो बड़े लाउड होते हैं, अंदर से मुझे हर्ट फील हुआ, कैसे कह दिया, मैं इतनी सोफिस्टिकेटेड, मुझे लाउड बोल दिया। जैसे उस दिन किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि भाई जो लोग होते हैं ना हरियाणवी, हरियाणवी, ओ माय गॉड, बस वो सुना और अंदर चल पड़े। दैट इज रॉन्ग। मेरे माता पिता ने, माता पिता के बारे में कोई कुछ बोल दे, पर मेरा माता पिता शिव, आज तो बाबा ने बताया वो माता कैसे है ना। सो ये थोड़े से पॉइंट्स थे जो मुझे लगा ये सच में हमारे को, इट शोज अस द मिरर, यहाँ पे हम किन चीजों से हर्ट हो जाते हैं। और ये बहुत सिंपल चीजें हैं जिनको The हम crux of all of it is body. यस Crux of all of it is bodily attachment. इट इज, वो तो है, पर हम उसको समझें ना। तो अब ये सारी चीजों को लेकर अब अपने आप को आप देखो, मैं भाषा में किस चीज में मेरा मैं ज्यादा जाती हूँ, अपने घर को आज, क्योंकि बाबा ने बोला तुम वानप्रस्थी हो, परम धाम तुम्हारा घर है, मेरा घर वो है। हम अपने एड्रेस पे भी बहुत इतराते हैं, मेरा ये एड्रेस है, सो एंड सो एड्रेस, मैं तो आई एम फ्रॉम साउथ दिल्ली, आई एम, मतलब आप हो साउथ दिल्ली से, आप हो पॉश मोस्ट औरंगजेब रोड पे रहो, आप प्रेसिडेंट के घर के साथ में रहो, आप चाहे प्रेसिडेंट हाउस में रह रहे हो, वो बात नहीं है, उसका भान ना हो। और मेरा घर क्या है, परम धाम। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना, ये 8 पॉइंट है, और ये पॉइंट हमको, अगर किसी बात में हर्ट फील हो रहा है उसकी चेकिंग, क्यों हो रहा है हर्ट। कोई ये भी बोल देता है ना, क्या तुम ब्रह्मा कुमारी के पीछे पड़ते, क्या ये सुन रहे हो, उसमें भी हर्ट हो जाओ। नो, ठीक है, किसी को नहीं आ रही है समझ, इट्स ओके। दीदी बहुत कहते हैं कि तुम कहाँ चले गए हो, हाँ, अरे कोई तुम बात, ब्रह्म। हाँ कोई बात नहीं, हम क्या सोचेंगे, नहीं उनको समझ आया हमारा ज्ञान, इट्स ओके। दीदी पहले ज्यादा था पर अब नहीं है ये चीज, अब थोड़ी कम है पहले से। हाँ, अब तो पहले बहुत कम है। बहुत था। पहले तो मतलब कि अगर तुम किसी ने सुना कि ये बन रही है या जा रही है तो उनके घरों में लोग आ जाते थे मना करने के लिए, जो रिश्तेदार या उनके क्लोज रिलेटिव्स होते थे कि अरे इसको बचाओ। थैंक्स टू यू ऑल पीपल दीदी, आप जैसे लोग जब इसमें आए हैं ना तो उससे बाकियों को भी बहुत हौसला मिलता है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। हाँ, किसी और को देखकर देखो, जैसे शिवानी बहन को देखकर कितने लोग आए, शी इज स्मार्ट, गुड लुकिंग, दीदी वेल उसके स्पोकन, सारा साथ कुछ। मोस्टली सारे कॉर्पोरेट जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ देम आई नो, बिकॉज जितने जीएलएल वगैरह ये सारे, amazon, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके जितने भी मोस्ट ऑफ देम यू नो हाई एम्प्लॉयज दे आर विद शिवानी। ना, क्योंकि उन्हें समझ आ गया, और किसी को ऐसे देखकर, इतनी हाईली एजुकेटेड, शी इज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, शी वाज अ प्रोफेसर, तो कहते हैं जिसे बुद्धि इतनी अच्छी जिसकी, वो ज्ञान में आ सकती है एंड इतनी यंग एज में, तो इट एनकरेजेस ना, वो देखना चाहते हैं कि क्या है इसमें। हाँ जी धीरेन भाई बताइए, धीरेन दीदी। भाई, हाँ जी बताइए। दीदी, और दीदी मैंने भी नोटिस किया है कि कुछ लोग ना जानते हैं ये ज्ञान, हम्म, लेकिन वो चाहते नहीं कि, अगर सपोज वो नहीं चाहते कि आप आओ, क्योंकि आप आओगे तो आप उनके आगे चले जाएंगे। तो इस रीति से भी कुछ लोग आपको भटकाएंगे कि आप, क्योंकि उनको पहले से ज्ञान मिल चुका होता है, लेकिन वो चाहते नहीं है कि आपको ज्ञान मिले। हाँ, जो इस ऐसे करे फिर वो ज्ञान की तो समझ उसको नहीं आई ना, बाबा ने तो हमें लेकिन क्या बोला हाँ, है। लेकिन जो जो उनको ज्ञान मिला है, लेकिन वो चलते नहीं है ज्ञान पे, लेकिन ज्ञान मिल गया उनको, हम्म वो धारणा में नहीं रहते, लेकिन उनको ज्ञान मिल चुका है, तो वो लोग आपको भटकाएंगे। ऐसे भी मैंने देखा है कुछ लोगों को। बिल्कुल, तो हमने तो, वो एक माया का रूप है ना, बाबा तो निश्चय का टेस्ट लेगा ना।
तो 21 जन्म सुख मिलने का एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल से कभी जरा सा गुस्सा आ जाए या तुम चिढ़ जाओ किसी बात पे, या ये सीखा है तुमने, ये तो बहुत सुनने को मिलता है. बट देन यू ऑल्सो, वो तो बट आई फील, बट आई डोंट गेट ऑफेंडेड. आई चेक माई सेल्फ, हाँ रियली व्हाट एम आई डूइंग. वेरी गुड, यही करना है. इंस्टेड ऑफ गेटिंग देखो इरिटेटेड, आई शुड हमारे घर अंडरस्टैंड. वाले हमारे को पल पल देख रहे हैं, बाहर वाले हमें कभी कभी देखते हैं, तो घर वालों को हमारी सारी असलियतें पता है और हमारे डिटेल में हमारी चेकिंग कर लेते हैं, हमें करनी नहीं पड़ती, वही कर देते. इनफैक्ट हम उस बात से कॉशियस हो जाते हैं, तो अच्छी बात है. हाँ ये तो है. तो 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है दीदी? 63 जन्मों की जो भक्ति करता है वही ज्ञान में आता है, आज बाबा ने कहा ना. जो बाकी कौन सी नहीं. भक्ति, कौन सी भक्ति? सतो प्रधान. सतो प्रधान अव्यभिचारी, जिसमें एक की. अभिचारी. तो हमने अगर भक्ति की है, हम ये ना समझे हमने गलत किया, वो टाइम ही ऐसा था. तो दीदी अगर करनी भक्ति में ना, भक्ति नहीं करते या ना जाते तो शायद इधर आते भी नहीं. शायद नहीं आते, शायद तो छोड़ दो. मोस्ट ऑफ देम किसी की भी दीदी? बात सुनोगे तो हाँ भक्ति जी. में थे. दीदी अविचारी भक्ति कहाँ करते थे हम? कभी किसी को पूजा करते थे, कभी किसी की पूजा करते नहीं, थे. द्वापर के बिगनिंग में तो आपने की है ना, अब हाँ नहीं, जी, हाँ जी. पर पहले तो करी है. तो बाबा तो हमें तब से देख रहा है कि ये बच्चे शुरू में ऐसे थे, बाद में कलयुग के प्रभाव से भटक गए ना. तो माना जब आप शुरू में आए द्वापर में, तब आपने ये काम किया, इसलिए ना. तो जो जिसने भक्ति बिल्कुल प्रेम भाव से की है, उसको परमात्मा मिलता है. और बाबा ने क्या बोला कि भक्त भगवान नहीं हो सकते. इस चीज को बाबा ने आज पूरा मुरली में लिखा. भगवान कौन होता है, किसको हम भगवान बोलते हैं? भगवान वाला लेसन याद करो. हु कैन बी कॉल हिमसेल्फ गॉड? जो निराकार है, हमेशा स्टेबल है, जो जन्म मरण में नहीं आता, जन्म मरण से न्यारा है, हर साइकिल से न्यारा है. और आपने जैसे क्या बोला, निराकार है. शरीर कैसे शरीर का आधार लेता है, पर काया प्रवेश करता है, और निर्विकारी इसलिए सदा निर्विकारी है. तो प्रकृति को अपने वश करता है. दूसरी शरीर को धारण जब करता है, शरीर क्या है, नेचर ही है ना, 5 एलिमेंट से बना है ना, तो उसको अपने वश करके उसका आधार लेकर फिर पूरे विश्व को क्या करता है, पतित से पावन बनाता है. और आज बाबा ने क्या बोला, सिर्फ मैं ही तुमको क्या बुला सकता हूँ, बच्चे बच्चे हमें और कोई भी कह नहीं सकता. राइट. तो और क्या बोला बाबा ने कि परमात्मा की और क्या विशेषता है? दीदी आज एक और चीज मुरली में आई है कि भगवान कहते हैं कि ये ड्रामा भी मैंने नहीं बनाया, ये अनादि ड्रामा है जो चलता आ रहा है. क्योंकि अक्सर हम सब सोचते थे ये ड्रामा भी शायद भगवान ने ही बनाया होगा, पर ऐसा नहीं है. वो भी खुद भी ड्रामा में नूंद है. पर बाबा को ड्रामा बहुत पसंद है, बहुत पसंद. ये बात याद रखनी है. अगर हम ड्रामा को पसंद नहीं करते तो आगे नहीं बोलना चाहिए. मतलब हम बाबा को भी पसंद नहीं करेंगे. चलो. और फिर बाबा ने क्या बोला, अब माता को भगवान नहीं कहा जाता, जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है ना. तो कौन सी माता हुई? ब्रह्मा बाबा. नहीं, हाँ, कौन सी माता है? ब्रह्मा बाबा. और कौन, किस माता की बात करी बाबा ने? जगदम्बा मम्मा की, मम्मा. और शिव बाबा भी. हाँ जी, रेखा बहन कुछ बोलने लगे हो? दीदी जगदम्बा ही बोल रही थी मैं. जगदम्बा. और शिव बाबा भी माँ है, क्योंकि उसके साथ हमारे सर्व संबंध है. और हमारी लौकिक माता भी हमारी माता है, ठीक है ना. पर चारों माताओं में अंतर क्या है? शिव बाबा माता,
निराकार स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप, उसके जैसा और कोई है नहीं। जो फिजिकल माता है वो इस शरीर की, इस जन्म की माता है ना। और ब्रह्मा बाबा माता कैसे है? क्योंकि उसको अडॉप्ट किया शिव बाबा ने, और उनके मुख से हमने ज्ञान सुना, उस ज्ञान से हमारी पालना हुई ना, पालना करती माता। और जगदम्बा मम्मा, क्योंकि मम्मा ने ज्ञान को ऐसा धारण किया कि उसने उस समय सारी जो सिस्टर्स थी जो फीमेल बॉडी में थी, उनकी फिजिकली भी पालना की, और उन्होंने ज्ञान से भी पालना की। मातेश्वरी की भी मुरलियां जो हम आजकल सुनते हैं, है ना, उनकी सारी मुरलियां। ठीक है, तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसके लिए आज बाबा ने 2 पॉइंट्स बोले, कौन से हैं? दीदी बाबा ने कहा कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, पर मेरी याद जो है वो सर्वव्यापी है, जिसे हम याद करते हैं कि बीज को देखकर, झाड़ को देखकर, कल्प को, हाँ, ड्रामा को देखकर, याद वो सर्वव्यापी है। हम्म, हाँ, बाबा की याद जो है ना वो सर्वव्यापी है। हाँ, ओके, पर भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो पॉइंट अच्छा है। पर वो और नहीं है, कैसे भगवान सर्वव्यापी। कैसे बोला बाबा ने? आज क्या पॉइंट सुना है? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो मैं भी और तू भी सब सब भगवान, सेम हो गए ना भगवान, दीदी, हाँ। फिर तो सब सब भगवान भगवान हो है। गए। ठीक है ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला? हम भगवान को क्या बोलते हैं? फादर। हम्म। तो सब फादर हुए। सब फादर हो गए। फादरहुड रादर देन ब्रदरहुड। ब्रदरहुड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आत्मा को हम क्या सोचते हैं? मेल। मेल। आत्मा भाई। अच्छा, आत्मा को मेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पर उसका सिर्फ मेल्स को वर्षा मिलता था, तो बाबा तो हम सबको देगा ना, कैसे भी शरीर हो, फीमेल हो या मेल हो, बाबा ने तो वर्षा सबको देना है। दीदी वैसे आत्मा का कोई जेंडर नहीं है ना? आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। जेंडर। हम्म। तो और एक और पॉइंट बोला बाबा ने सर्वव्यापी का, कि कोई अपने आप को भगवान नहीं बोल सकता। क्या पॉइंट बोला? भक्त क्या करते हैं? भक्तों को बोल देते हैं ना, यही भगवान का रूप है। तो भगवान पुनर्जन्म तो लेते नहीं, और भक्त क्या है? पुनर्जन्म। जन्म लेते हैं। वीरेन भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दीदी, वो सर्वव्यापी का कुछ पॉइंट बोला था। हाँ, बताओ। हाँ, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन उनका रेंज जो है, ही कैन रीच, हिज रीचेबिलिटी इज लाइक अनलिमिटेड। रीचेबिलिटी इज अच्छा, सर्वव्यापी। हाँ, तो बिकॉज ऑफ दैट, हाँ, हाँ जी, सर्वव्यापी कहते, बिकॉज ऑफ दैट सर्वव्यापी कह देते, क्योंकि ही हाँ कैन जी, रीच एनीवेयर एनी टाइम। बिल्कुल। उनकी याद में भी दीदी वो कभी भी कहीं भी कैसे भी एकदम आ सकते हैं, अगर हम हाँ, उनको याद करते जब हैं। भी बुलाओ वो आ जाते हैं, और वो मल्टीपल जगह पे एक ही सेकंड में हो सकते हैं, उसी पल अनेक जगहों पर हो सकते हैं। अगर उनको करोड़ों बच्चों ने बुलाया तो करोड़ों जगह वो हो सकते हैं, ये है। जैसे दीदी सुबह अमृत वेला में भी तो वो सभी के सभी, पास। बिल्कुल करेक्ट। दीदी दीदी भगवान जो है शिव बाबा, वो एक एनर्जी है, तो तो एनर्जी कैन गो एनीवेयर। एनीवेयर, बिल्कुल एक्यूरेट बोला। And even if he has the ability to be everywhere, that doesn't mean he's sitting in stones and mitti and everywhere. I mean, करेक्ट, he has the बिल्कुल। ability, but that doesn't mean he has to अमृत वेले में दीदी सब उनके पास होते हैं। सब उनके पास होते हैं Actually- या अपने पास बुलाते हैं। Actually, पहले even when we were लेकिन little दीदी, children, हमारे को यही वही कहा होते जाता था, God is watching, so don't do anything wrong. If you're वो तो lying, you be conscious that God तो is उसके watching. लिए दीदी ने बताया ना क्यों बोला, फियर। फियर क्रिएट Fear. करा ताकि लोग गलत काम ना करें। हाँ जी, और बताओ, और बाबा ने क्या? लेट्स गो टू अ नेक्स्ट पॉइंट। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते, वो सूक्ष्म वतन के रहने वाले हैं, देवता और है। बाबा तो परम धाम के रहने। हाँ, आकारी उनका स्वरूप है, तो कोई ऐसे स्वरूप वाला भगवान नहीं होगा। तो एक बाबा ने बोला, अपने को भगवान कहना ये तो इंसल्ट है। क्यों इंसल्ट? अगर सभी भगवान है तो फिर भगवान की महिमा खत्म।
फिर तो कोई भी भगवान को याद नहीं करेगा ना दीदी, फिर क्यों पुकारेंगे अगर सब में ही परमात्मा है। वो तो है, पर इंसल्ट क्यों है? वो गुण ही नहीं है परमात्मा क्योंकि वो वाले। दीदी उसको कंप्लीट हमने कोई नहीं है ना। उसको भीतर वो में नहीं, सभी में भगवान बोलना इतने शुरू कर पतित दिया। हो गए हैं, हम्म। पतित शरीर में बैठे हैं, फिर अपने को भगवान कहेंगे, तो भगवान को क्या बना दिया, है ना? अच्छा। दीदी वैसे तो ये ज्ञान सही है, लेकिन जो लोग फॉलोअर हैं जैसे कि गुरु जी हैं ये हैं, तो आप उनसे बात करो तो दे गेट सो एंग्री, मतलब हाउ कुड यू से, आफ्टर ऑल ही वाज फॉलोअर ऑफ शिवा ओनली, बट व्हाई ही कॉल हिमसेल्फ एज भगवान एंड व्हाई एवरीबॉडी वर्शिप हिम एज अ भगवान। वो तो उनको देखो, मंजू बहन क्या है, अनेक संस्थाएं खुल गई हैं, जो भी जिसको भी उन्होंने गुरु बनाया, वो उसने जरूर कुछ श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त किया, और जो भी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त किया उससे उन्हें अल्पकाल का कुछ मिलना शुरू हो जाता है, और जिसको कुछ नहीं मिल रहा, उसको थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो वो उसी से सोच लेता है ये तो भगवान है जी ना? हाँ, यही बात है ना कि इतने फॉलोअर्स हैं उनके। हैं, बिल्कुल हैं, और एक नहीं अनेक संस्थाओं के। और जो हम अभी पीछे 2-3 मुरलियों में भी आया कि जब आत्मा परम धाम से नीचे उतरती है, वो अपनी अपनी सतो प्रधान स्टेज में, तो क्योंकि वो अपनी सतो प्रधान पवित्र स्टेज में होती है, तो उसका इम्पैक्ट होता है, और उस वो इम्पैक्ट से लोग आकर्षित होते हैं। पर उसकी सतो प्रधानता अकॉर्डिंग टू द टाइम वो जब आई है उसके अकॉर्डिंग है। अब कलयुग में आई हुई आत्मा की सतो प्रधानता और सतयुग में आई हुई, पहले दिन आई हुई आत्मा की सतो प्रधानता, दोनों में अंतर, पर वो उतनी छोटी मोटी सतो प्रधानता से ही इंप्रेस हो जाते हैं, अल्पकाल का सुख प्राप्त करते हैं, और उसको भगवान बोलते हैं हाँ ना? दीदी, जैसे कि दीदी ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने को भगवान नहीं कहा। नहीं कहा, किसी मुरली में नहीं कहा, बार बार बोलते हैं मैं तो दलाल हूं। अच्छा, फिर एक बात और जो थोड़े मेरे नोटिस में, बीज बेअंत हो नहीं सकता, झाड़ को बेअंत कहते हैं, इसका अर्थ समझ आया? क्योंकि बीज तो एक ही है ना दीदी, एक ही है, झाड़ फैलता है उससे। झाड़ चारों तरफ ना, झाड़ मतलब पूरा फैला हुआ। तो जो वृक्ष है ह्यूमैनिटी का, मनुष्य आत्माओं का जो पेड़ है, जिसको हम कल्प वृक्ष बोलते हैं, उसका फैलाव है। वो जब अपनी जर्जरी भूत अवस्था पर आता है, फिर वो बीज स्वरूप के साथ, फिर सब पत्ते जो है बीज के साथ जुड़ जाते हैं, ये है उसका अर्थ। और जो बताया कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण बैठ कर आ रहे, है ना, जलमयी हुई हुई है और कृष्ण पीपल के पत्ते पर आ रहा है, उसका अर्थ क्या है? हर चीज का अर्थ है ना। वो अब भारत कृष्ण में आए। एक पत्ते पर तो बैठ के आ नहीं सकते, तो अर्थ है कि विनाश हो जाएगा। ही विल बी द तो फर्स्ट प्रिंस। विल फर्स्ट बी द प्रिंस इन फर्स्ट सत्ययुग। प्रिंस। और एक क्लास में मैंने ये भी सुना कि उस समय भारत का नक्शा एक पीपल के पत्ते के समान होगा। जी। अब वो कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता, माना पीपल का पत्ता जो है, पत्ता इज डिपिक्टिंग द अर्थ, कि उस टाइम पर कम लोग होंगे, और जो कृष्ण को दिखा है वो वहां का फर्स्ट प्रिंस है। ले गए उसको द्वापर में, पर होगा वो फर्स्ट प्रिंस सत्युग का। दीदी माउंट आबू में जो दिलवारा टेम्पल है, उसके वहीं आंगन में एक पेड़ है, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष, उन्होंने उसको वो किया हुआ है, वो क्या चीज है फिर? वो तो किसी भी चीज को सिंबॉलिकली बना देते हैं ना। अब हम्म। सिंबॉलिकली आप इसको बोल दो ये कल्प वृक्ष है, और वो कल्प वृक्ष को पता है ना आप क्या क्या बोलते हैं, वो ऐसा पेड़ है जिसके नीचे बैठो और सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जी हाँ। याद है जब ज्ञान सुना था तो ये सुनी होगी एक स्टोरी। फिर एक जी व्यक्ति है, वो कल्प वृक्ष के नीचे, ट्रैवलर वहां उसके नीचे बैठता है, और वो कहता है ओ मैं इतना थक गया हूँ, मेरे को खाना मिल जाता तो उसके सामने खाना आ जाता। वो कहता है हाय मुझे कोई बिछौना मिल जाता, मैं आराम से सो जाता, बिछौना आ जाता है। फिर कहता है जंगल है कहीं शेर ना खा जाए, शेर आके खा जाता। ये क्या हमें बताता है कि ऐसा कल्प वृक्ष कलयुग में हो तो क्या होगा रिजल्ट?
जब अच्छा सोचा तो अच्छा तो मिल जाएगा, फिर बुरा सोचा तो बुरा होना शुरू हो जाएगा। तो हम सब में अभी वो शक्ति नहीं है जी कि हमारे संकल्प सिद्ध हो। संकल्प सिद्ध तब होते हैं, जो आज का वरदान है, जब हम शुभ भावना शुभ कामना में निरंतर रहते हैं। जी और शुभ भावना शुभ कामना निरंतर कौन सी रहनी चाहिए हमें? सबके लिए। सबके लिए दीदी, कोई भी हो। और सबसे बेस्ट शुभ का भावना क्या है? आज लिखा है मैं मुझे आत्मा कि हर आत्मा बाप से आप प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। I was just going to say everyone. Yeah, everyone should recognize Baba and be with him and get happiness. ये ठीक है ना? अपने, अच्छा कौन पढ़ेगा वरदान? आप में से कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं दीदी? पढ़ो प्लीज। वरदान है, अपनी शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। तो जब मेरा ये संकल्प रहे कि हर आत्मा बाबा का बने, तो क्या मैं उसके लिए सोच सकती हूँ हाय ये है कैसा, है ना? जब ये संकल्प आए, कभी अगर आ भी जाए, तो अपने आप को क्या बोलना है? हम कैसे थे, हमें कौन सा कुछ भी पता था। अभी भी पता होने के बाद भी हम पूरे थोड़ी बने हैं, अभी भी ऊपर एफर्ट नीचे, करता है, ऊपर नीचे अभी भी हो जाते हैं अभी दीदी। भी हो जाते हैं। तो उससे हम फिर दूसरे के लिए अच्छा सोच पाते हैं। हर आत्मा में उत्साह बढ़ाने वाली, जब मैं ये भावना रखती हूँ, तो दूसरे का उत्साह कैसे बढ़ता है? अगर मैं सोच रही हूँ कि ये आत्मा भी परमात्मा से अंजलि ले लेंगे, तो उसका उत्साह कैसे बढ़ता है? अगर मैं उत्साह में हूं तो दूसरे का उत्साह ये बढ़ेगा। the vibrations. वाइब्रेशंस। और मैं उस समय उसको क्या दे रही हूँ? शुभकामना और शुभ भावना। शुभकामना। मैं उसको एनर्जी दे रही हूँ ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, कि तुम भी मेरे वही भाई हो जो इतने वर्षों में हम सब अलग अलग हो गए थे ना, अलग घरों में पैदा हुए, है ना, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, किसी को जानते नहीं, यहाँ आके मिल गए, ब्राह्मण परिवार बन गया। सच्चे सेवाधारी, तब हम सच्चे सेवाधारी हैं जब हम दूसरे को इस दृष्टि से देखते हैं और उसको मान दे पाते हैं। दीदी एक प्रलय कभी होती नहीं ना? हाँ, प्रलय में जलमय हो जाए और कुछ हो ही ना, ऐसे नहीं होता। हाँ। एंड फिर बाबा ने बोला सबको भटकने से छुड़ाना है। भटक रहे हैं ना सभी, तो भटकने से छुड़ाने के लिए यही जो शुभ भावना है, ये मदद करेगी। हम भी तो भटक रहे थे, कहाँ कहाँ जाते थे। स्लोगन क्या है? स्लोगन पढ़ेगा कोई? हाँ नीरू बहन आप। बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। किसी से, जो आज दीदी ने क्या स्टोरी सुनाई कि किसी ने बोला अपनी हेल्पर को, जो मेड थी घर में, कि सबसे सुंदर बच्चे को खाना खिलाए, वो अपने बच्चे को खिलाए, क्योंकि उससे प्रेम है। तो जब मेरा बाप दादा से अटूट स्नेह है, तो जिससे प्यार होता है, हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अगर बाप से स्नेह है, तो उसकी हर बात पर क्या कहेंगे? हाँ जी, क्योंकि वो फिर करना इजी हो जाएगा, है ना? आप में से जो भी कोई ग्रैंड मदर्स बन चुके हैं, आप नोटिस करेंगे अपने बच्चों को जिस चीज के लिए आप हाँ नहीं कहते थे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कहते, है ना? वो थोड़ा सा मोह वाला, लगाव वाला होता है, पर जस्ट एज एग्जाम्पल। तो सहज We get to hear this from our children also so many times. हाँ, That you never let us do it, but हाँ, yeah. इनको आप करने देते हैं, है ना? तो मतलब इसका मतलब क्या है? कि हमें, अगर मुझे शिव बाबा इतना प्यार है उनसे,
तो वो जो बोले उसकी हर बात फॉलो करने के लिए मैं रेडी हूँ ना। तो आज की मुरली क्या रही, सार क्या रहा? वानप्रस्थ अवस्था adaptation। हाँ, वानप्रस्थ अवस्था है तो क्या करना है? वाणी से परे वापस घर जाना है परम धाम। और समेटना है। और दूसरा सबके लिए शुभ भावना। शुभ भावना। तो और बाबा ने एक टर्म यूज करी हमारे लिए, तुम हो खुदाई खिदमतकार। तो हम हाँ जी के पाठ को बनाए रखेंगे। निर्वाण धाम में जाने के लिए, निर्वाण धाम वाणी से परे अपने आप को साइलेंस में रखना। कल जो हमारा शाम की जो क्लास थी उसमें एक सिस्टर को जिनको मिले वो याद आया, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। वो एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं बोलती, एक भी। वो गए एक जगह कॉर्पोरेट किसी ऑफिस में, तो स्ट्रेस के ऊपर टॉक देनी थी। वो जैसे ही वहां पहुंचे तो वो जो वहां के थे ना लोग, उन्होंने कहा आपके आते ही स्ट्रेस तो खत्म हो गया। बोलना ही नहीं, उल्टी बात बोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप नोटिस करोगे जब आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा कुछ लग रहा होता है ना खराब, तो आपके अंदर ये भावना आती है मैं किसी को सुना दूं। जब अंदर से शांत होते हैं तो बोलने का मन नहीं करता। तो हमने वो सबसे शांत जगह में जाना है। तो वहां जाने के लिए बार बार की प्रैक्टिस, वहां जाने की और आने की, ठीक है। और सबको आत्मा देखना, ये हमने करना है। एक को देखो पूरी तरह से, उसके बारे में सोचो तो भी आत्मा, अपने को तो देखना ही है, ठीक है। ये तो हमारा वीक वाला होमवर्क है। और पूरे दिन का क्या होमवर्क रहेगा, वो करोगे चेकिंग उन 8 बातों की? चेकिंग करो। 8 बातें याद है? किसी ने लिखी है? अच्छा मैं सुनाती हूं, आप लिख लो। पहला है नाम, धर्म, कर्म। नाम, धर्म, कर्म, भाषा। और हम किन चीजों में चले जाते हैं? रूप, रूप दीदी। रूप, यस। रूप और उम्र, एज, है ना। भाषा कौन सी है हमारी? स्नेह की, नजरों की, संकल्पों की। हमारी दूसरी भाषा से कोई लगाव नहीं। फिर हमारा एड्रेस, एड्रेस, हाँ, देश, जिसको हम देश, मेरा क्या देश है। और माता पिता, मेरा माता पिता शिव बाबा। इन 8 चीजों की चेकिंग करेंगे, ठीक है। एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन वो कर्म में। चलिए चलिए हम योग करें। दीदी नाम तो मैं आत्मा, धर्म, कर्म। धर्म मेरा बाबा जो बोले वो करना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। गीता का ज्ञान वो मेरा धर्म, जो गीता का ज्ञान हम यहाँ सुन रहे हैं। जो भी आप प्रैक्टिस करते हो वो है मेरा धर्म, और और कुछ कर्म, कर्म दीदी मैं कर्म। शुभ कर्म। देखो, कर्म मेरा है गुणों में स्थित होकर हर कर्म को करना, तो वही। ठीक है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। डाल देना सविता, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। और अपने आप को देखेंगे, मैं चमकाता सितारा माथे के बीच। इन 8 बातों को अब भी हम चेक करेंगे, सो दैट पक्का हो जाए दिन में कैसे करना है। मैं नाम रूप से न्यारी, ज्योति बिंदु सितारा,
नाम ही है जिसका रूह आत्मा, रूह के स्वधर्म में टिक कर हर कर्म करने वाली, गुणों का स्वरूप बनकर हर कर्म में आने वाली, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। इस शरीर की एज जो भी है, मैं आत्मा अविनाशी अमर हूं। मेरा स्वधर्म है शांति। बाबा का बनकर मेरा माता पिता एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं परम धाम से आई, मेरा परमानेंट एड्रेस है परम धाम। जन्म बाय जन्म अनेक शरीर धारण कर अनेक टेम्पररी एड्रेसेस बनाए, पर अब खेल खत्म हुआ और जाना है वापस परम धाम। मेरी भाषा जो बाबा की भाषा, प्रेम की भाषा, नजरों की भाषा, संकल्पों की भाषा, इन्हीं संकल्पों में स्थित हो जाए। और अब मुझे अपने स्वीट होम परम धाम की याद आई, तो मैं पहुंच जाती हूँ वहां परम धाम, अपने घर। सुनहरा लाल प्रकाश, डीप स्वीट साइलेंस को अनुभव करें। यहाँ का कंफर्ट, यहाँ की शांति, यहाँ का न्यारापन, मुझ आत्मा को अपनी कंफर्ट जोन में ला रहा है। और अब चले अपने माता पिता के पास। उसकी गोद में समा जाएं। एक मिनट इस अनुभव को चेरिश करें, एंजॉय करें। अविनाशी पिता, अविनाशी सुख का सागर,
उसकी बाहों में समा जाए। और अब यहां से उतरे नीचे, वापस अपने स्थान पर। मैं ज्योति बिंदु सितारा, जगमगा रहा हूं। अपने स्वरूप को, अपनी स्वस्थिति को अनुभव कर, अपनी कंफर्ट जोन को निरंतर अनुभव कर रहा हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति everyone. ओम शांति। दीदी बसंत वाली स्टोरी रह गई।